सो गाइज वेलकम बैक। अच्छा जी, अब एक न्यू कमर जब फर्स्ट टाइम जिम में आता है तो उसका यही सवाल होता है कि हम कौन सी एक्सरसाइजेस करें, कैसे करें, कितने रेप्स करें, कितने सेट्स करें, कौन सी मशीन क्या कहलाती है, डंबल्स का क्या मतलब होता है, क्या सारी चीज़ें। सो इन सब चीज़ों को जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस करते चले जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। लेकिन चूंकि ये न्यू कमर है तो इनको सवाल भी मैं ही बताऊंगा और जवाब भी इनके मैं ही दे रहा हूँ। सो जब आप फर्स्ट टाइम जिम में आते हैं, सो वकास आप और हमारे व्यूअर्स जितने भी सुन रहे हैं, आपने ये बात जहन में रखनी है कि राइट अवे जब भी आप जिम में आएंगे, सो जिम में आने के फ़ौरन से बाद आपने डायरेक्टली मशीन्स के ऊपर कभी भी नहीं जाना। एक लफ्ज़ आप लोगों ने बड़ा कॉमन सुना होगा जिसे हम कहते हैं वार्म अप। वार्म अप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपने भी गौर से सुनना है और आपके तवज्जुह से हम अपनी तमाम ऑडियंस, हम अपने तमाम सुनने वालों को समझा रहे हैं। वार्म अप का मतलब ये होता है कि आप जिस बॉडी पार्ट को ट्रेन करने वाले हैं उसको ट्रेन करने से पहले उसको ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके आप ये सिग्नल दे दें कि हम भाई अब तुम्हारे पे लोड डालने वाले हैं, और अपनी बॉडी में जो आपका ब्लड फ्लो है उसको आप एक नॉर्मल फ्लो से थोड़ा सा इंक्रीज करके अपने ब्लड फ्लो को बढ़ा लें ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी हीटअप हो जाए और थोड़ी सी आपकी बॉडी को ये महसूस हो जाए, पहले से पता चल जाए कि अब हम कुछ करने वाले हैं। सो जब भी आप जिम में फर्स्ट टाइम आएंगे, सो मैं एक्सरसाइजेज आपके साथ कर रहा हूँ, कुछ आपने मुझे देख के रिपीट करना है। सो ये बेसिक बिल्कुल वार्म अप आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है जी। सो सबसे इफेक्टिव वार्म अप के लिए जो एक्सरसाइज रहेगी वो आप अपने दोनों पाँवों को इस तरह से कर लें, ठीक है जी, ठीक है। और आपने अपने यहाँ पे हाथ रख लिया या फिर आपने अपना जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आपने जिस तरह से स्कूल के अंदर उठक बैठक होती थी कान पकड़ के, कान में आपके नहीं पकड़वाऊंगा लेकिन आपने करनी वही उठक बैठक है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये होगा कि जब आप नीचे से ऊपर आएंगे तो आपका पूरा ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर आपकी बॉडी वार्म अप होगी और आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में आपको हीट भी महसूस होगी और आपको पसीना भी आना शुरू होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द सिग्नल फॉर द बॉडी कि येस वी आर गोइंग टू डू समथिंग। सो ऑन माई कॉल ऑफ 1 2 3 स्टार्ट रिपीट, ठीक है। आप ये यूं नीचे आ जाएं, बिल्कुल नीचे आ जाएं, ठीक है। सो डू इट लाइक दिस। हाथ आप कंफर्टेबली जितना अपने रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप आराम से, ठीक है, ये सो नॉर्मल उठक बैठक, बिकॉज फर्स्ट टाइमर्स हमारे जिम आ रहे हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि आपने वार्म अप किस तरह से करना है, ठीक हो गया, ठीक है। ये आपने इस तरह से 5 to 10, ठीक है, 10 से 15 आपने ये कर लिया। उसके बाद अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है और आपको घुटनों में तकलीफ नहीं है, सो आप अपने टोस पे थोड़ा सा 30 सेकंड्स के लिए, ठीक है जी। जो स्किपिंग रोप होती है तो उसमें भी तकरीबन हम लोग इतना ही टोस पे होते हैं, बस जैसा भी आपको लगे टोस के ऊपर आप ऐसे उछलें, ऐसे, अच्छा, ठीक हो गया। बस रिलैक्स रिलैक्स, बॉडी को स्टिफ नहीं करना आपने, रिलैक्स आपने बस ऐसे, ठीक है। 30 सेकंड्स के लिए आपने ये कर लिया, ठीक हो गया। सो दूसरी एक्सरसाइज आपकी वार्म अप की हो गई। अब तीसरी एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, अपने जो नॉर्मल, ठीक है। अब आप देखें कि हम अपने शोल्डर्स को भी, हम अपने चेस्ट को भी, ठीक है जी, एक तरीके से वार्म अप कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा यूं आ जाए, ठीक है। अब आपने अपने शोल्डर्स को, बाइसेप्स भी इन्वॉल्व हो गए, ट्राइसेप भी इन्वॉल्व हो गया आपका, यहाँ पे सांस फूल रही है थोड़ी थोड़ी जी, बस आपने बात भी करते जाना है वकास भाई, आपने शर्माना नहीं है, नहीं ठीक है। आप जिम के लिए बिगनर होंगे, एक्सरसाइज के लिए वैसे बिगनर नहीं है, नहीं। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अपना दूसरा हाथ भी कर लें, ठीक हो गया, ठीक है। अब आप अपने पूरी स्ट्रेचिंग कर लें ज़रा, ठीक है। सो बेसिकली जब हम अपने मसल्स को, अब हम जब इन मसल्स को इन्वॉल्व करेंगे, सो ये इनमें कोई क्रैम्प नहीं पड़ेगा। अगर आप बगैर वार्म अप के अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सो आपको मोच आने का चांस है, जिसको आप कहेंगे इंग्लिश में क्रैम्प पड़ सकते हैं आपको। और ये जो हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होनी चाहिए, जो कि हमने आपको अपनी दूसरी वीडियो सीरीज़ में बताई हुई है कि एक्सरसाइज के साथ आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। सो कीप दैट इन माइंड कि आपने उसको मिस नहीं करना। न्यूट्रिशन, डाइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि वकास हमारी कस्टमाइज पर्सनलाइज कंसल्टेशन में है, सो हमने इनको इनका डाइट प्लान भी दिया हुआ है, न्यूट्रिशन प्लान भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ अब हम लोग यहाँ पे आए हैं। सो ये थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइजेस के साथ आपका एक अच्छा वार्म अप हो जाता है। एक और बेसिक एक्सरसाइज अगर आप कर सकें, 2 से 3 मिनट का वार्म अप इज़ मोर देन इनफ। पुशअप्स आप कर सकते हैं, सो पुशअप्स आप करके दिखाएं ज़रा।
जैसे भी आपसे होता है कंफर्टेबली, जस्ट टू गिव योर बॉडी पर्सपेक्टिव कि हम जो है वार्म अप कर रहे हैं, बस ठीक है। अभी इनकी फॉर्म थोड़ी सी खराब है लेकिन कोई बात नहीं। सो ये हमारा पहली बार है। अब आप अगर गौर से और करीब आए, अगर आप करीब आए तो आप देखेंगे कि वकास के चेहरे पे आपको सुर्खी नज़र आ रही है। ये सुर्खी आइडेंटिफाई ये कर रही है कि इन्होंने अपनी बॉडी पे थोड़ा सा लोड डाला है और वार्म अप किया है। सो नाउ ही इज़ वार्म्ड अप। अब इनको टच भी करेंगे तो ये गर्म भी हो रहे हैं। सो दैट मीन्स कि अब इनकी बॉडी में खून का फ्लो हर मसल ग्रुप तक पहुंच गया है। अब हम प्रॉपर, मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट हमारा जो डे होगा, इनफैक्ट जो हमारे फर्स्ट वीक होगा एक्सरसाइज का, फर्स्ट 6 डेज जो हमारे जिम में होंगे, उनमें आप डेली कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, मिक्स वर्कआउट करेंगे। पहला वर्कआउट क्या होगा, अब मैं और वकास आपको वो बताएंगे कि आपने वो क्या करना है।